खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। देश में कोरोना की वजह से जैसे ही लॉकडाउन लागू किया गया, वैसे ही गरीब लोगों के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में देश के कुछ नौजवान इन गरीबों का मसीहा बनकर आगे आए हैं, जो इनके लिए खाना जुटाकर इन्हें खिलाते हैं। राजधानी दिल्ली के ये नौजवान रोज सुबह से ही गरीबों की भूख मिटाने के लिए किस तरह से खाना तैयार करने में जुट जाते हैं, जरा देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक। मुश्किल की इस घड़ी में गरीबों के लिए खाना जुटाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है, लेकिन इस बीच समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन गरीबों के लिए खाना जुटाने का हर प्रयास कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से गरीबों की भूख मिटाने के लिए यहाँ पर खाना तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद यही खाना गरीबों के बीच में बांटा जाएगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरा पालन किया जा रहा है और जो भी सावधानियाँ हैं वो बरती जा रही है। किस तरीके से ग्लव्स पहनकर ये खाना तैयार किया जा रहा है और सभी को एक व्यवस्थित तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की देखते हुए ये खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस खाने को तैयार कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर कितने दिनों से ये इस तरह का काम कर रहे हैं। हाँ जी, आप बताइए कितने दिन से आप खाना तैयार कर रहे हैं गरीबों के लिए? सर, जब से लॉकबंदी हुआ है उस समय से हम लोग तैयार कर रहे हैं खाने के लिए। कितने बजे सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं आप ये तैयारियों के लिए? सर 8 बजे से चालू हो जाता है। क्या क्या देते हैं अभी तक खाने में, क्या क्या बनाते हैं आप? कभी पूरी बना देते हैं, कभी पूरी सब्जी, कभी खिचड़ी, कभी चावल दाल, बस यही बनाते हैं और क्या बनाए। हाँ जी, आप बताइए कितने दिनों से कितने लोगों को खाने बांट चुके हैं आप? ये जब से लॉकडाउन हुआ हमने देखने को मिला कि लोग यहाँ वहाँ भटक रहे थे, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। तो हम आ रहा है, एक लड़कों का संगठन है छोटा सा, हम सारे मिल के आ गया है। इसमें काफ़ी ऐसे भी है जो अभी सामने नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इसमें मिले हुए। हम डेली लोगों को खाना अपना बना के 150 लोगों का खाना अपना कहीं जहाँ भी दिखते हैं हमें वहाँ दे आते हैं। पहले हम लोग यहीं पे लोगों को दिया करते, लेकिन यहाँ पे क्या था, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता था, इसलिए हमने दूर ले जाके अपना देना शुरू कर दिया। चिन्हित कर लिए लोग कि कहाँ कहाँ पर हैं ऐसे गरीब लोग, उनको ले जाके अपना देना शुरू कर दिया। तो किस तरीके से बांटते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से मेंटेन करते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि हम अब जहाँ जा रहे हैं बांटने, वहाँ पे पुलिस द्वारा व्यवस्था ऑलरेडी बनाई हुई होती है। हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, हमें अपने पैकेट्स ले जाके उनको देने होते हैं। और भी कुछ लोग हैं जो लगातार इस काम को कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से, आज से ही नहीं बल्कि लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है तब से ही इस तरह का ये प्रयास जो है लोगों की भूख मिटाने का किया जा रहा है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जो इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। हाँ जी, आप बताइए क्या पर्पस रहता है, क्या कैसे माइंड में आया ये चीज़ करने का? जी, लोगों की सेवा करने के बारे में मिला मौका, सेवा दे रहे हैं जी पूरी। कैसे दिमाग में कैसे आया, एकदम से लॉकडाउन लागू हो गया और सब अपने घर में आए, लेकिन हम सब अपनी जान को जोखिम में डालते हुए ये काम कर रहे हैं, लोगों की भूख मिटा रहे हैं, कैसे माइंड में आया? सर, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, सारे दोस्तों ने मिलकर सोचा कुछ करा जाए। जो पब्लिक भाग रही है उसको देखते हुए ये जिसके पास जो भी था उन्होंने डोनेट करा, उसके हिसाब से चलाया जा रहा है जी। फंड कैसे जुटाना हुआ? फंड एक बहुत बड़ी चुनौती होता है ऐसे टाइम में, क्योंकि सभी का रोजगार छूट जाता है और फिर पैसा आना बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है हम जैसे लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। तो कैसे जुटाया फंड? हमारा ग्रुप है सारे दोस्तों का, सबने मिलकर डोनेट किया है, थोड़ा थोड़ा करके, उसी के हिसाब से हम चला रहे हैं जी। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर आप बताइए सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घरों में बैठे होते हैं, उनके आसपास भी ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो जितने भी लोग हैं जो भी आर्थिक तौर पे अच्छे हैं, उनको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि यही वक्त होता है जब लोगों को सामने आना चाहिए। वैसे तो हर कोई दूसरी करता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तभी लोगों को हेल्प करनी चाहिए। और हम लोगों ने इसलिए छोटा सा प्रयास किया, लोगों को देखते हुए लोग भटक रहे थे, कोई राशन की लाइनों में लग रहा था, कोई कहीं पे, लेकिन उनको सही से मिल नहीं पा रहा था, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया। खाना तैयार होने के बाद इन नौजवानों की टीम रोज दोपहर करीबन 12:30 बजे गरीबों में खाना बांटने के लिए निकल जाती है, जहां भूख से तरसते गरीब लोग एक लंबी कतार में इनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही इन नौजवानों की टीम खाना लेकर वहां पहुंचती है, वैसे ही कतार में खड़े गरीब लोगों की इंतजार की घड़ी भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए गरीबों में खाना बांटा जाता है।
मैं 25 मार्च से खाना कंटिन्यूस बांट रहे हैं हम लोग हैं। हमारी ये सोच है कि समाज में हमारे हर व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसकी ज़रूरत है, और हमारे लोगों के, हमारे साथियों की यही सोच है कि हर ज़रूरतमंद को भोजन मिलना चाहिए। और हमारी ये अपील है कि समाज में हर आदमी से जो इसकी सेवा कर सकता है, वो किसी अकेले कर सकता तो अकेले कर दे, ना कर सकता तो समाज में जुड़ के करे, ताकि हमारा हर व्यक्ति कोई भी हो ज़रूरतमंद उसको खाना भोजन मिलना चाहिए। हमारी सबसे यही अपील है, जो देश में हमारे संकट छाया हुआ है उसके लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। राजधानी दिल्ली के दुर्गा पार्क इलाके में रहने वाले ये नौजवान गरीबों की भूख मिटाने के लिए सूरज की पहली किरण के साथ ही भोजन जुटाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हर रोज की तरह खाना तैयार कर करीबन 12:30 बजे इन नौजवानों की टीम गरीबों में खाना बांटने के लिए निकल जाती है। जब से देश में लॉकडाउन लागू किया गया है, तब से ये लोग गरीबों के लिए भोजन जुटाकर इनकी भूख मिटा रहे हैं। मकसद है तो केवल कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग को जीतना। अगर आपको भी इसी तरह के लोग दिखाई देते हैं तो आप भी उन लोगों की भूख मिटा सकते हैं और कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ दीपक, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।